नमस्ते बच्चों, मैं स्मृति सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल LLS विथ SS पे। आज मैं आपको तीसरा चैप्टर मानव जनन का तीसरा भाग पढ़ाऊंगी। मादा जनन तंत्र, हिंदी मीडियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करती हूँ। मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मादा जनन तंत्र का ये चित्र है। इस चित्र के माध्यम से ही मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र पूरा समझाऊंगी। ये जो चित्र है मादा जनन तंत्र का, ये मादा जनन तंत्र श्रोणि क्षेत्र में पाया जाता है। हमारे श्रोणि क्षेत्र में होता है। श्रोणि क्षेत्र कहने का अर्थ है कि हमारा जो उदर गुहा है, जहाँ पे हमारा अमाशय, आंत, ये सारी चीज़ें पाई जाती है, उसके जस्ट निचले वाले भाग को ही हम लोग श्रोणि क्षेत्र कहते हैं, पेल्विक रीजन कहते हैं। वो श्रोणि क्षेत्र पेल्विक रीजन में ही पाया जाता है, वो वहीं अवस्थित होता है। ये पूरी जो आकृति होती है मादा जनन तंत्र की, वो पेल्विक क्षेत्र में, श्रोणि क्षेत्र में ही अवस्थित रहती है। इस पूरे जनन तंत्र में जितने भी अंग होते हैं, वो सारे अंग जो कि पूरे मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं और वो इस जनन प्रक्रिया पूर्ण करने में जो मदद करते हैं, वो सारे अंगों के बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। इसमें जो मादा जनन तंत्र है, उसमें 2 अंडाशय पाया जाता है, ओवरीज कहते हैं उसे। अंडाशय इस मादा जनन तंत्र का, मानव मादा जनन तंत्र का मुख्य भाग है। यह भाग होता है जो कि यहाँ पे अवस्थित है। ये एक यहाँ पर अवस्थित है जो दाएं साइड और एक बाएं साइड अवस्थित होता है, एक दाहिने साइड और एक बाएं साइड। एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक यहाँ है ओवरी और एक यहाँ है ओवरी। इसे अंडाशय कहते हैं। ये 2 होता है, एक दाएं साइड में और एक बाएं साइड में। ये अंडाशय है जो मानव मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग है, जो कि रिप्रोडक्शन, जो कि जनन में मुख्य भूमिका निभाता है। इसमें 2 अंडवाहिनी होता है, जो यहाँ से आप एक नली देख रहे हो। ये जो एक नलिका की आकृति है, इधर और इधर से भी, इधर अंडाशय से एक इधर जुड़ी हुई है और एक दाएं और बाएं दोनों तरफ से जुड़ी हुई है, एक दाहिने में और एक बाएं में जुड़ी हुई है। तो ये जो नली है, इसी नली को अंडवाहिनी कहते हैं। इसको इंग्लिश में ओविडक्ट कहा जाता है, या फिर आप इसे फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हो। इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं या ओविडक्ट भी इसे कहते हैं। इसे हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं। ये 2 होता है, एक दाएं और एक बाएं। एक इसमें गर्भाशय होता है। यह गर्भाशय, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये खाली जगह जो होती है, ये बीच में जो खाली जगह है, इसे गर्भाशय कहते हैं। इसे इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं, या फिर उसे आप वोम्ब भी कह सकते हो। इसको वोम्ब भी कहा जाता है। तो ये जो क्षेत्र है अंडाशय के बाद, जो इधर से एक नली निकलती है, उसके बाद जो ये क्षेत्र आता है, ये क्षेत्र ही, जो खाली जगह, ये कैविटी जो होती है, ये जो खाली गुहा होता है, इसको यूट्रस कहते हैं। यही गर्भाशय कहलाता है। और इसमें योनि होता है, जिसे वजाइना कहते हैं। वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वजाइना है। ये कुछ सर्विकल कनाल होता है और बाह्य जनेंद्रियां होती है। बाह्य जनेंद्रियां कुछ पूरे मादा जनन तंत्र जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके बाहर की कुछ आकृति भी होती है, जो कि यहाँ पे इस डायग्राम में वो बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो बाहर की आकृति है। तो आपको उसके बारे में भी जानना है, जो कि ये पूरी संरचना तैयार करती है। और होता है एक स्तन ग्रंथियां यानी मेमोरी ग्लैंड्स। ये तो आप मादा जनन तंत्र का भाग नहीं कह सकते, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, लेकिन इसकी भूमिका होती है बच्चे के जन्म के बाद, इसलिए आपको इसके बारे में भी जानना है। तो मैं आपको एक-एक करके सारे अंगों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले ये मुख्य भाग है अंडाशय। तो अंडाशय के बारे में आपको पता होना चाहिए।
ये जो अंडाशय है ये अंडाकार आकृति का होता है, दो होता है, एक दाहिने साइड में और एक बाएं साइड में। और ये जो अंडाशय है वो अंडाशय एक पतली सी एक लिगामेंट से जुड़ी होती है। लिगामेंट कहने का मतलब है एक छोटा सा धागा जैसा मांसपेशी का एक बना होता है, वो उससे जुड़ी रहती है। ये जो लिगामेंट है वो लिगामेंट बाहरी दीवार से जुड़ा रहता है, जो यूट्रस है, जो गर्भाशय, गर्भाशय के बाहरी दीवार से, उसे पेल्विक वॉल कहते हैं, इसे पेल्विक वॉल कहा जाता है। ये श्रोणि की दीवार होती है, उस श्रोणि दीवार से ये लिगामेंट जुड़ा होता है और इस लिगामेंट से ही ये अंडाशय जुड़ा रहता है। जिस जगह पे ये लिगामेंट जुड़ा हुआ है, जहाँ ये पेल्विक वॉल यानी श्रोणि दीवार से जो सटा हुआ भाग है, उस जगह को मेसोवेरियम कहते हैं। और ये मेसोवेरियम इधर से अंडाशय को जोड़ता है। इस अंडाशय से कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जो हार्मोन पूरी रिप्रोडक्शन, पूरी प्रजनन की प्रक्रिया को संपन्न करने में मदद करती है। और इसमें जो आकृति होती है, इसमें बाहर की जो कोशिकाएं होती है, अंडाशय जो अंडाकार आकृति की है, उसकी जो बाहरी दीवार होती है वो एक खास प्रकार की कोशिका से बनी होती है। उसे कहा जाता है जर्मिनल एपिथेलियम, उसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम कोशिका, जनन एपिथेलियम कोशिका कहा जाता है उसे। और आप जब इसे टीएस करोगे, जब इसका टीएस करोगे यानी ट्रांसवर्स सेक्शन अनुदैर्ध्य काट करोगे, तो अंदर में आपको दिखाई देगा कि इसमें कुछ ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा कहने का मतलब कि इसके भीतर की जो जगह होती है उसी को स्ट्रोमा कहते हैं। जो इसके भीतर खाली जगह होती है, उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है, उसे स्ट्रोमा कहते हैं। और जब आप उसे काट कर देखोगे तो आपको ये दो परत में बटा दिखाई देगा। उसमें सबसे बाहरी परत जो बटा होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहा जाता है। जब आप काटोगे तो बाहर से जब आपको सबसे बाहरी परत दिखाई देगी, उसे कहा जाता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स। और जो भीतर का भाग होगा, जो भीतर का भाग होता है, उसे कहते हैं इनर मेडुला, उसे इनर मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। हर एक अंडाशय की बात हो रही है, मैं सिर्फ इसको इंडिकेट कर रही हूँ, इसको दर्शा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ। मैं एक अंडाशय की बात कर रही हूँ, मीन्स ये दोनों की बात हो रही है, मीन्स दोनों में ही ऐसे गुण होते हैं। 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और ये जो होता है ये बाहरी दीवार से जुड़ा रहता है। अब आगे आता है ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी। ये अंडवाहिनी क्या है? अंडवाहिनी जो है, मैं आपको अभी तुरंत ही बताई कि अंडवाहिनी को हम लोग ओविडक्ट भी कह सकते हैं, इसको आप फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हो। ये जो है अंडाशय से जाकर एक पतली नली होते हुए जाकर ये यूट्रस से, गर्भाशय से जाकर मिलती है। तो ये जो नली का निर्माण होता है, वो नली जो अंडाशय के पास जहाँ से नली शुरू होती है, वहाँ पे एक फनल जैसी आकृति होती है। फनल कहने का अर्थ है कि एक कीप जैसी आकृति होती है। जो हम लोग तेल वगैरह डब्बे में डालने के लिए कीप का इस्तेमाल करते हैं, उस कीप की आकृति जैसी होती है, इसलिए इसको फनल शेपेड बोलते हैं। और इसी में कुछ उंगली जैसी आकृति आगे की तरफ, जैसे हमारी उंगलियां होती है वैसे उंगली जैसी आकृति बनी होती है। तो उस उंगली जैसी आकृति को बोला जाता है फिम्बरी, उसे फिम्बरी कहते हैं। ये जो उंगली जैसी आकृति इसमें बनी होती है, ये अंडाशय इसके ऊपर है तो वो ढक गया है, यहाँ उंगली जैसी आकृति होती है, उसे कहते हैं फिम्बरी। और ये जो कीप जैसी आकृति है, जो फनल जैसी आकृति है ऐसे चौड़ी जैसी, उसे कहा जाता है इनफंडिबुलम, उसे कहते हैं इनफंडिबुलम। ये चीज़ें हो जाती है। फिर जब ये इनफंडिबुलम आगे जाकर मुड़ती है यहाँ पर, तो ये जो पहला जो इसका बेंड है, पहला जो इसका घुमाव है, उसे कहते हैं एम्पुला, इसे कहा जाता है एम्पुला। फिर आगे जाकर फिर वो मुड़ती है, जहाँ से वो गर्भाशय में जाकर खुलती है, उस जगह को कहा जाता है इस्थमस, इसको इस्थमस कहते हैं। यहाँ पर पहली जो घुमाव होती है उसे एम्पुला कहते हैं और जो यहाँ दूसरी घुमाव होती है उसे
इस्थमस कहते हैं। और ये इस्थमस जो होता है वो यूट्रस, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी का जंक्शन होता है। ये दोनों का ये एक मिलने का जगह होता है। अब ये जब ट्यूब, ये जो नली अंत होती है वो अंत होती है यूट्रस में। तो अब यूट्रस को देखिए। यूट्रस क्या होता है? गर्भाशय। गर्भाशय आप इसको देखिए इस डायग्राम में, गर्भाशय की जो आकृति होती है वो पीयर शेपेड कहा जाता है। मीन्स ये नाशपाती के आकृति जैसी होती है। और इस गर्भाशय को यूट्रियस, यूटेरस या फिर आप वोम्ब भी कह सकते हो। ये जो यूट्रस होता है, ये यूट्रस बाहरी दीवार, श्रोणि दीवार से घिरी होती है। ये श्रोणि दीवार जो है, ये श्रोणि दीवार, पेल्विक वॉल, ये 3 भागों में बटा होता है। एक सबसे भीतरी वाला भाग, और एक ये बीच में आप देखिए मध्य वाला भाग, और एक बाहरी वाला भाग। जो सबसे भीतरी वाला भाग होता है उसे कहा जाता है एंडोमेटेरियम। मैं दोनों साइड की बात कर रही हूँ, इधर से भी वही बात है और इधर से भी। आप इधर भी, इधर देखिए, ये जो सबसे भीतरी वाला दीवार है उसे कहते हैं एंडोमेटेरियम। और जो मध्य वाला भाग है, ये वाला, ये मध्य वाला भाग, इसे कहते हैं मायोमेटेरियम। और सबसे बाहरी वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं पेरीमेटेरियम। ये 3 तरह की दीवारें होती है, और इन 3 दीवारों से ये पूरा यूट्रस, पूरा गर्भाशय घिरा रहता है। अब आगे चलकर आप देखोगे तो ये जो है यूट्रस, जो है, जो गर्भाशय है, वो आगे एक नली में खुलती है। उस नली को कहा जाता है सर्विक्स। सर्विक्स एक भाग होता है, वो सर्विक्स जो है जाकर खुलता है, ये वेजाइनल कैनाल में आकर खुलता है। ये वेजाइनल कैनाल कहने का अर्थ है कि ये जो है योनि मार्ग है। इस योनि मार्ग से ही बच्चे का जन्म होता है। ये बर्थ कैनाल कहलाता है, बच्चे के जन्म के लिए होता है। और इसके बाद जब आप आओगे तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, जो कि इस चित्र में आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो बाहरी भाग होता है। तो उसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं, यानी कि बाह्य जनेंद्रियां। ये बाह्य जनेंद्रियां जो होती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वो यहाँ पर होती है। उसमें होता है कि उसमें मुख्य तौर पे कुछ 5 भाग होते हैं। एक को कहा जाता है मोन्स प्यूविस, एक को कहा जाता है लेबिया मेजोरा, एक को कहा जाता है लेबिया माइनोरा, और हाइमेन होता है, क्लाइटोरियस होता है। ये सारे जो शब्द हैं वो आपको अंग्रेजी में ही जानने हैं। इसका हिंदी आपको जान के कोई फ़ायदा भी नहीं है, और ना ही इसकी हिंदी कुछ सही होती है। ये यही नाम से पुकारा जाता है। तो इसी वजह से आपको इसकी इंग्लिश ही जाननी है। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। तो ये चीज़ें हैं क्या, ये होती कैसे है, वो चीज़ मैं आपको एक लिखी हुई के माध्यम से बताती हूँ। ये लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा जो होता है वो एक जोड़ा बाल युक्त त्वचीय वलन है। लेबिया माइनोरा जो होता है वो एक जोड़ा बालहीन वलन है, जो लेबिया मेजोरा के भीतर स्थित होता है। जो लेबिया माइनोरा है वो लेबिया मेजोरा के भीतर स्थित होता है, जिसमें उसमें बाल नहीं होता। और लेबिया मेजोरा में बाल होता है, वो बाल युक्त होता है। एवं क्लाइटोरिस जो इरेक्टाइल होता है, इरेक्टाइल कहने का अर्थ है कि थोड़ा उठा हुआ होता है और अत्यंत संवेदनशील रचना होती है, और इसमें कोई नली या छिद्र नहीं होती। ये जो है उस नली छिद्र को बंद रखने में कार्य करता है, और इसी के वजह से सारी चीज़ें सही से रहती है मादा जनन तंत्र में। और जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो सही तरीके से संपन्न हो पाती है, और जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तब जाकर ये छिद्र खुलती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं उस टॉपिक को अलग से आपको समझाऊंगी, उस पर मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।